वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग वृंदावन जैसी पावन भूमि पर और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। इस सौभाग्य के कोई तुलना नहीं हो सकती। भगवान की वाणी गीता बहुत विलक्षण है और ये बिल्कुल जड़ पे काम करती है। एकदम लगेगा कुछ समय कि गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा प्रभाव। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम भगवत गीता को सुने, सत्संग करें, पढ़ें, उसका प्रचार करें और हमारे जीवन पे उसका प्रभाव ना हो। ये संभव ही नहीं है। हाँ, सबका एक मैकेनिज्म, एक कैलकुलेशन, एक पारमी अलग अलग होती है। उस पारमी के हिसाब से, उस संस्कार के हिसाब से उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखते हैं। इसलिए हम अपने आप में यूनिक हैं। यूनिक मतलब हम हमारे जैसे हम ही हैं बस। ये भगवान कहेंगे खुद। और हमारी सृष्टि भी इसीलिए की है। हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है। हम जैसे हैं भगवान के हैं और उस तरह से हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। और वो जो हम जिस तरीके से प्रेम करेंगे उसी के भूखे भगवान। जैसे एक माँ के 2 बेटे हैं और एक माँ के 6 बेटे हैं, एक माँ के 10 बेटे हैं। अब 2 वाले का भी एक बेटा जो है, जो भी उसमें क्वालिटी है वो नहीं रहे, 6 वाले का भी एक बेटा नहीं रहे और 10 वाले का भी एक बेटा नहीं रहे। तो वो जिस तरह से था, जो था, अच्छा था, बुरा था, कैसे बोलता था, माँ को कैसे रिएक्ट करता था, वो जैसा था वो पोर्शन माँ के हृदय में खाली ही रहेगा। वो रिक्तता है उसकी। आप ये नहीं कह सकते कि 10 तो हैं, अभी 9 तो बचे हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको रचा है। सबको क्यों रचा है? उनकी प्रेम की भूख अपार है, अनंत है। और जितना प्रेम मिलता है उतना ही प्रेम भूखा होता जाता है। यही तो प्रेम की बात है। इसको प्रतिक्षण वर्धमान कहा नारद जी ने। ज्यों ज्यों प्रेम मिलता है त्यों त्यों प्रेम की गहराई और उसकी लालसा बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पाने की और प्रेम देने की लालसा अपार है। तो हम अपने तरीके से जो प्रेम देने वाले हैं भगवान को, जो हमारा अपना एक संबंध है भगवान से, वो बिल्कुल यूनिक है। उसमें कहीं कोई किसी के बारे में संशय करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा संबंध तो ऐसे हैं, ना ही नहीं। जितने भी बड़े से बड़े हैं और हम हैं, सबका अलग संबंध है। और गीता उस संबंध की हमें पहचान कराएगी। उस प्रेम को सबसे पहले थोड़ी देर बंद कर दो, क्योंकि लोग बाहर हैं। इसको बंद ही कर दो अभी। उस प्रेम को कैसे किया जाए, भगवान से हमारा संबंध क्या है वास्तव में, उसके बारे में इस अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे। बात हो रही थी हमारी गीता पे। अध्याय से पहले मैं 1 मिनट और लेता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम भगवत गीता की शरण हो जाएं। शरण कैसे हो जाएं? झूठ मूठ। असली वाली शरणागति तो संभव ही नहीं है क्या? नहीं है भाई। और बात यही है कि शरणागत हम जितना हो सकते हैं, आधा अधूरा है ना, आड़ा तिरछा, उतने हो जाएं। बाकी उसको पूर्ण भगवान करते हैं। यही है शास्त्रों में। शरणागति हम पूरी कर नहीं सकते। हम तो जैसे हैं नाटक करने वाले वैसे ही करेंगे। क्या करें? तो नाटक ही करना चालू करें तो उस नाटक को भगवान जो है पूरा कर देते हैं। फिर उस नाटक को वो कहते हैं चल नाटक तो कर रहा है ना, झूठ तो बोलना चालू किया ना तेने कि तू मेरा है, झूठ बोल रहा है ना, आगे बोल रहा हूँ महाराज मैं आपका ही हूँ, तुम्हारी कसम। तो बस इतनी सी बात से भगवान राजी हो जाते हैं। फिर वो कर देते हैं पूरा कि चल तूने झूठ किया, आज तो सच कर देते हैं। तो गीता ऐसा हो नहीं सकती
कि हमारे जड़ों पे काम ना करे, हमारे चीज़ों को बदले ना, बस इतनी सी बात है कि सबका टाइम फ्रेम अलग अलग है। जैसे मैं एक घटना सुनाऊं, एक व्यक्ति को ये कहा कि आप 24 लाख गायत्री मंत्र के पुरुष चरण कर दें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी या मोक्ष हो जाएगा, जो भी है। तो 8-8 लाख के 3 शॉट उसने लगा दिए, और तीसरा शॉट जब पूरा करता था थक गया, महीना हो गया, तो अंतिम जो था उसने कहा है क्या होता है, लग रहे हैं धूमधाम, कुछ दिख तो है नहीं ना, सुबह से शाम ब्रह्म मुहूर्त से जग के गायत्री मंत्र क्या है इसमें। लास्ट के 2-4-5 श्लोक उसने नहीं किए, छोड़ दिए। छोड़ते ही जो है गायत्री माँ प्रकट हो गई। उन्होंने कहा जब से हम मर रहे थे, खप रहे थे, जब से तो आप पधारे नहीं, है ना, जब से हमने कह दिया नहीं करना, बताओ क्या लेना देना है इसमें, तब आप आए हो। अरे कि मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे पापों के पहाड़ थे, पहाड़ जो शायद लाखों जन्मों में खत्म नहीं होते, वो 3 पहाड़ में दिखाती हूँ तुमको, दृष्टि देती हूँ, वो धू धू करके जल रहे हैं, और तुम बस इतना सा ही फासला बचा था कि तुम मुक्ति तो थे, लेकिन तुमने पहले ही धीरज छोड़ दिया। बस यही हमारे साथ होता है। अब हमें नहीं पता हमारे पास सामान कितना है पुराना, सबके पास अपना अपना सामान है भाई, और खुद का सामान खुद को ही जो है ढोना है, कोई दूसरा तो ढोएगा नहीं उसको। तो स्वामी जी उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे हम वृक्ष की जड़ को काट दें, पटक दें वृक्ष को बगल में, तब भी उसके पत्ते हरे रहते हैं, पानी नहीं मिल रहा उसको, जड़ कट चुकी है, लेकिन पत्ते रहेंगे हरे, कुछ दिन तक रहेंगे, लेकिन अंततः वो सूखने। हम गीता पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इसके बाद भी काम, क्रोध, लोभ, विषय वासना हमारे आएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे कह दो अब तुम्हारा काम तमाम होने वाला है, तुम नाच लो जितना नाचना है, कूद लो, लेकिन जीत हमारी होगी। बस जिस दिन ये भाव आ गया, अंततः उनको खत्म हो जाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान की तरफ देखें, क्योंकि भगवान हमारे हैं, ऐसा भगवान इस अध्याय में हमें कहने वाले हैं। ये अध्याय बहुत विलक्षण है। यदि इस अध्याय को संपूर्ण गीता में सबसे विलक्षण कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तो इस अध्याय का नाम बड़ा विलक्षण है। ऐसा नाम वेदव्यास जी महाराज ने पूरे 18 अध्याय में किसी को नहीं दिया, इसी को दिया। क्या नाम दिया? पुरुषोत्तम योग, यानी भगवान श्री कृष्ण का अपना नाम दे दिया इसको। तो पुरुषोत्तम से ऊपर तो कुछ है नहीं भाई। और इसी अध्याय को भगवान ने शास्त्र कह दिया, बड़ी विलक्षण बात है। और किसी अध्याय को नहीं कहा भगवान। गीता तो शास्त्र है, लेकिन गीता भी जिनको बजने लगती है कि यार 700 श्लोक कैसे पढ़ेंगे भाई, ये तो बहुत मामला भारी है, तो भगवान कह रहे हैं ये शास्त्र है, एक अध्याय, यदि इसको भी कोई पढ़ ले तो संपूर्ण गीता का मर्म प्रकट हो जाएगा। तीसरी बात, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमको महामंत्र दिया इस कलयुग में, कौन सा महामंत्र दिया? ये स्वामी जी की खोज है भाई। आप 6 संप्रदाय, चतुसंप्रदाय, 6 दर्शन पढ़ लें। स्वामी जी की बात बता रहा हूँ, मैंने तो पढ़े नहीं, पर स्वामी जी तो क्योंकि आचार्य तक की पदवी ली हुई, उन्होंने वेदांती थे स्वामी जी महाराज, ब्रह्म विद्या के ही प्रकांड विद्वान थे। बहुत कोई ऐसा नहीं समझे कि स्वामी जी भक्ति की और सरल सरल बातें बताते तो इनको वेद और उपनिषद नहीं आते हैं। उन्हीं के ही मास्टर रहे वो पूरी लाइफ, ये विद्वान जानते हैं, संत जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी खोज ये है, मेरी चाहना ये है, मेरी लालसा ये है कि जब भगवान हमारे हैं तो जीव को तुरंत भगवत प्राप्ति क्यों ना हो। जब माँ मेरी है तो मुझे पीएचडी करने की जरूरत क्या है, मैं गोद में क्यों ना चढ़ जाऊं तुरंत ही। इसमें बाधा क्या है, इतना दुख क्यों है जीवों को, इतना घोर नरक में क्यों जा रहे हैं। ये स्वामी जी की एक बहुत बड़ा एक दिमाग में प्रश्न था, जिसका समाधान वो बरसों तक करते रहे, नई नई युक्तियां निकालते रहे वो। और वो युक्तियां मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, संत समाज का कहना है जो स्वामी जी महाराज को जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है, कल महाराज जी पधारे, किसकी वजह से पधारे? सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी की वजह। मैंने स्वामी जी का नाम लिया तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा सुना, अच्छा स्वामी जी साधक संजीवनी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हो, महाराज आ गए।
जबकि मैंने वो बाद में आया जब कहा कि देखो भाई आपने 1-1.5 घंटे के लिए कहा था, हमने 3, साढ़े 3, 4 तक इंतजार किया, अब 5 बज गए यार, है ना, अब नहीं बैठेगा, लोगों को बाथरूम लग रही है ना, चाय पीने जाना है, कहाँ तक बैठाएंगे लोगों को। उन्होंने कहा साहब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मुझे आना है। और ऐसा हमारे साथ एक जगह नहीं हुआ, मैं आपको बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ बहुत जगह हुआ है, हर जगह नहीं कह सकते लेकिन मैं बताता हूँ। नैमिषारण्य में हम लोग गए, सेमिनार थी वहाँ पे बड़ी विलक्षण, महावीर जी। तो वेदांत के पंडित जो भक्ति की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे वेदांत के शंकराचार्य जी महाराज, उनसे हमने टाइम लिया, नहीं मिले। फिर दूसरे दिन फिर गए, घूमते घामते 8-10 किलोमीटर, फिर टाइम मिला, फिर उन्होंने टाइम दिया, आप इतने बजे आओ, ठीक है हम गए, उस समय गए। फिर तो तीसरी बार जब गए और जब बैठे हम सब लोग, तो आपको आश्चर्य होगा भाई, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही हमने स्वामी जी का नाम लिया, वो जो वेदांती जो ब्रह्म विद्या को कहने वाले थे ना, द्रवित हो गए एकदम। और उन्होंने कहा अच्छा राम सुखदास जी के शिष्य हैं आप, उनकी बात को कर रहे हैं आप, बहुत धन्य हैं आप। फिर उन्होंने कहा राम सुखदास जी का मतलब जानते हैं आप? मैंने कहा महाराज हमें तो नहीं पता। जो राम को भी सुख दे और फिर भी उनका दास बना रहे, वो है राम सुखदास। ये व्याख्या वही मैंने गीता भवन में नहीं सुनी पिछले 15 साल में, ये उन्हीं के मुंह से सुनी मैंने। संतों के भाव होते हैं कि उनका जीवन सब में भगवान देखते हैं वो। आप उन्होंने कहा आपको पता नहीं है स्वामी जी की स्थिति, हम उस पथ के हैं जहाँ स्वामी जी रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं हमें लोग, स्वामी जी बोलने में भी सकुचाते थे। ये होता है संतों का भाव, हम कभी समझ नहीं सकते। स्वामी जी उपदेश देने के लिए संकोच करते थे। क्यों करते थे? वो कहते थे ब्रह्म ही तो बैठे हैं सारे, ब्रह्म को ब्रह्म क्या बोलेगा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं आती उपदेश करने में। क्यों? अरे मूर्ख बैठे हैं यार, हम बैठे हैं इधर इंटेलिजेंट। हाँ तो बोलो भाई, ब्रह्म ही तो बैठे हैं, ब्रह्म को तो प्रणाम किया जाता है, ब्रह्म को क्या उपदेश दें। लेकिन साथियों का, संतों का आग्रह रहता था महाराज ब्रह्म तो हैं लेकिन छुपे हुए ब्रह्म है सब है। अब आप थोड़ा बोलेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ कल्याण होगा। आप तो इस निमित्त बोलिए, आपको बोलने से क्या लेना देना है, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बोलिए आप कम से कम। तब बोलते हैं ये संत लोग, द्रवित होते हैं तब, जो वास्तव में संत हैं। तो और जिनको माइक मिल जाए और छोड़ना नहीं चाहे, उनकी तो मैं प्रणाम ही करता हूँ। ज़्यादातर तो हमने देखे हैं, बुलाते हैं हम तो हम कहते हैं महाराज 20 मिनट का टाइम है, तो मत पूछो आप। तो तीसरी बात इस अध्याय की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सबसे काम है, जो स्वामी जी की खोज है। क्या खोज है? स्वामी जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबसे ऊपर एक नई खोज की, जिसको कहते हैं स्वीकृति योग। ये स्वामी जी का योग है, ये गीता का अलग योग है, ये जो आज तक किसी दर्शन में नहीं है, कहीं नहीं मिला सुनने को। स्वीकृति योग, स्वीकृति योग का क्या मतलब? कि ये मान लें हम कि हम भगवान के हैं, और सच्ची बात है ये, हम गलत बात नहीं मानते। स्वामी जी कहते हैं सच्ची बात का अनुभव नहीं हो, लेकिन उसको मान लिया जाए तो मानने मात्र से धीरे धीरे उसका अनुभव हो जाएगा, वो जानने में आ जाएगी। जैसे हमें नहीं पता ये गंगा जी हैं, लेकिन संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं गंगा जी हैं भाई, गौमुख से निकली हैं, बड़ी पवित्र करती हैं, हृदय को शुद्ध कर देती हैं, पाप धो देती हैं, भगवान के चरणों की धोवन है। इस भाव से यदि हमने उसमें चालू कर दिया स्नान करना, देखना, तो फायदा मिलना चालू हो जाएगा, तुरंत लाभ हो जाएगा। और बुद्धि लगाई, हम कैसे मान लें भाई साहब ये गंगा जी हैं? तो ठीक है भाई साहब, रिसर्च करो, आप पीएचडी करो। तो पीएचडी करी आपने 2-3 साल में, फिर ऊपर गए वहाँ गौमुख से, फिर आए ट्रैक होते होते, फिर आपने सारे शास्त्रों का मिला के, हाँ है तो यार ये गंगा जी भाई साहब। तो बेटा क्या किया तेने 3 साल में? जान के क्या किया? माना ना, तो पहले ही मान लेना बेटा। यही तो भक्ति मार्ग है। ज्ञानी जान के मानता है, भक्त मान के जानता है। भक्त वहां से स्टार्ट करता है जहाँ ज्ञानी पूरी जिंदगी लगाता है। भक्त कहता है हाँ भगवान मेरे हैं और मैं केवल
स्वामी जी ने कहा ये स्वीकृति योग है, यदि ये हो जाए तो ऐसे चट काम हो, चट काम हो, कुछ जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ भी नहीं आता हो आपको, कुछ भी, बिल्कुल निकट्टू राम हो जाए, लेकिन माँ तो पालन करेगी भाई, हैं, और जन्मों जन्मों की माँ है वो भगवान। एक बार हम पुकार तो लगाएं उनको, कहें तो सही, माँ राजी हो जाती है, हैं, पता है उसको मैं ही हूँ माँ, ये बेटा ही है, लेकिन फिर भी वो जैसे भी आड़े तिरछे बोल से, संस्कृत नहीं आती, अशुद्ध तुतली भाषा में, जैसे भी वो कहता है हाँ माँ तू मेरी है, तो माँ राजी होती है। बस तो ऐसे ही हम जो कहते हैं ना भगवान को ये बार बार, हे प्रभु हम तेरे हैं, तो भगवान राजी होते हैं कि देखो ये कह रहा है भाई ये मेरा है, हैं, कह तो रहा है ये। लक्ष्मी जी और दूसरे लोग कहते हैं महाराज ये फर्जी, अरे फर्जी तो है लेकिन देखो कह तो रहा है, ऐसे भगवान। तो आइए हम पुकार करते हैं और फिर इस अध्याय पे चलते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये जो महामंत्र स्वामी जी ने निकाला, ये इसी अध्याय से निकाला है स्वामी जी ने, इसी अध्याय में उसकी नींव है जहाँ से ये बिल्डिंग खड़ी की स्वामी जी ने। एक श्लोक आएगा ऐसा जहाँ भगवान बताएंगे कि हम कौन हैं उनके, वो हमारे कौन हैं, हम आपके हैं कौन। तो ये महामंत्र भी यहीं से निकला है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ना। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ये अध्याय अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। क्यों है? इसमें भगवान ने अपनी बात की कि मैं कौन हूँ। अब भगवान पर्दा हटा रहे हैं बिल्कुल, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंस फिल्म बोलते हैं, तो सस्पेंस हटा रहे हैं भगवान बीच में, अपना वास्तविक रूप बता रहे हैं। विश्व रूप के बाद भी एक रूप है भगवान का जो बिल्कुल सच्चिदानंद घन अहर्निश, भगवान बता रहे हैं वो मैं हूँ, और हमारा संबंध बता रहे हैं। तू कौन है वो बता रहे हैं, तू कैसे यात्रा कर रहा है योनि दर योनि, उसका सिस्टम क्या है वो बता रहे हैं, और ये जगत क्या है भाई ये भी बता रहे हैं। क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है 7वें अध्याय में, आप ध्यान दें दोबारा यदि, 7.1 और 7.2, 7.1 7.2 में भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा और समग्रता से कहूँगा। समग्रता से कहूँगा मतलब मैं वो चीज़ कहूँगा तेरे से जिसको जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं, उस समग्रता से कहूँगा। तो समग्रता कब आती है? जब भगवान इस संसार के बारे में बताते हैं ये अपरा प्रकृति है। अच्छा, ये तू परा है, तेरा कोई संबंध नहीं है, और ये परा अपरा ही नहीं है, ये बीच में कुछ है पर्दा, कोई माया का। हाँ अच्छा महाराज, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है कि हाँ ये भी मेरी है, ये भी मेरा ही खेल है, और मैं कौन हूँ, ये देख मैं कौन हूँ। इन सब का जब ज्ञान हो जाता है वो समग्र है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की ना 7वें अध्याय में, वो यहाँ पूरी करते हैं भगवान, 15वें अध्याय में पूरी करते हैं। एक तरह से 15वें अध्याय में गीता पूरी हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लेना, इसका 15.20 जो लास्ट श्लोक है उसमें भगवान ने लिख दिया इति। इति का मतलब क्या? पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहते हैं कई लोग। ये 9 से और 15 तक ये बड़े विलक्षण अध्याय हैं, जिसका कि आज अंतिम है ये 15वां। उसके बाद भगवान कुछ डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। और 18वां अध्याय तो अद्भुत है, वो दूसरे मायने में अद्भुत है क्योंकि वो पूरी गीता को समेटे हुए है ना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। पहले 5 श्लोकों में भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है, बड़ा प्यारा श्लोक है, और जीवन जीने की कला है इस श्लोक में। एक ही श्लोक ऐसा विलक्षण है कि इसको ही आज हम ठीक से समझ लें तो मान लो कल हम प्रेम मंदिर चले भी गए थे, जैसे कि आज गए कुछ लोग हैं, तो भी वो नुकसान की भरपाई हो सकती है भाई, हैं। ऊर्ध्वमूल मध शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कैसा श्लोक है ये, संपूर्ण वेदों को समेटे हुए भगवान श्री कृष्ण ही कह सकते हैं ये बात, कोई नहीं कह सकता, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, उपनिषद में ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत श्लोक है ये। किस मायने में अद्भुत है देखिए, भगवान ने कहा इसमें संसार वृक्ष का वर्णन किया।
भगवान ने संसार को कैसे समझा रहे हैं? भगवान यहाँ संसार को वृक्ष की उपमा से समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये संसार वृक्ष उल्टा है, इसका मूल ऊपर की तरफ है, यानी ये मेरे से ही प्रकट है। जमीन, हमारे जो पृथ्वी में पेड़ होते हैं उनकी रूट कहाँ होती है, लेकिन संसार की रूट कहाँ होती है? हाँ, संसार में सब उल्टा पुल्टा भाई। रंगी को नारंगी कहें, पके माल को खोवा, हैं? यहाँ सब उल्टा मामला है। तो ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, अब शाख इसकी नीचे है और सबसे मोटी शाख, तना जो है वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से भी मोटी मोटी शाखा निकल रही है, वो हम मनुष्य हैं। क्यों है वो मोटी मोटी सबसे ज्यादा? मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकार है, बाकी तो सब नीचे बहुत फैला हुआ ये वृक्ष, वो 84 लाख योनियां जो कर रही हैं, जा रही हैं, भोग रही हैं, ऐसे ये संसार वृक्ष है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष है कैसा अर्जुन समझ। अश्वत्थम, अश्वत्थम कहा भगवान ने ऊपर की लाइन में। अश्वत्थ के दो मतलब बताए स्वामी जी महाराज ने। अश्वत्थ भगवान ने पहले भी कहा है, विभूति योग में आप देख लें, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं है, शायद 10.27 हो। भगवान ने कहा वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, यानी अश्वत्थ वृक्ष को भगवान ने विशेष बताया। अश्वत्थ तो एक तो पीपल का वृक्ष है, तो पीपल का वृक्ष क्यों बताया भगवान ने, और यहां संसार को अश्वत्थ क्यों कहा? हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो किसकी लकड़ी काम में आती है? पीपल की काम आती है। इसका मतलब देखिए भगवान कितना सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि संसार में हमारे पास जो कुछ है, कितनी प्यारी बात है, इसको पकड़ने की बात है। ये शरीर संसार का भाग, हमारा घर, गाड़ी, घोड़ा, परिवार, सब संसार का ही भाग है। भगवान कह रहे हैं ये सब किसके लिए मिला है? यज्ञ के लिए मिला है भाई, ये भोग के लिए। ये जो कुछ है ये भोग सामग्री, ये क्या मिली है? यज्ञ सामग्री, जिससे हम यज्ञ कर दें और अपना ऋण चुका लें। यदि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसका मतलब है कोई न कोई ऋण है जिसको हमें, और मान लो बीच के बैठ गए तो चुकाना तो पड़ेगा भाई साहब। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिसका है ना, आप राजी बाजी से नहीं देंगे तो बेटा बन के आ जाएगा और फोर्टिस में भर्ती हो जाएगा और 50 लाख का बिल बैठाएगा और ढेरों आंसू दे जाएगा, पूरा ब्याज सहित बदला लेके जाएगा। हिम्मत नहीं है हम में से किसी की जो नहीं चुका है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे, विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा भाई। क्या सुख दिया उसने? आया और दे गया, वो ढेर सारे दुख ले गया, माल भी ले गया, कितने बढ़िया तरीके से ले गया। तो यज्ञ के लिए मिला ये शरीर, जो भी एक्स्ट्रा विद्या एक्स्ट्रा है आपके पास, हाँ, शरीर में ताकत एक्स्ट्रा है, कोई गुण है आपके पास, सब किसके लिए मिला? अपना जीविकोपार्जन तो कर लें, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा है वो सब किसके लिए है? यदि पकड़ा फंसेंगे और यज्ञ किया तो तरेंगे। सिंपल सी कहानी है बिल्कुल। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, अश्वत्थ का दूसरा मैसेज होता है क्षणिक। क्षणिक स्वामी जी कहते हैं जो अब दिख रहा है लेकिन जा रहा है, बस पकड़ नहीं सकते, क्षणिक, बदल रहा है लगातार। तो ये शरीर, हाँ, ये संसार, हाँ, लगातार बदल रहा है, ऐसे जाता है समय, ऐसे जाता है। तो इसका मतलब जब भी चेत हो जाए पकड़ लो इसको, नहीं तो ये निकल जाएगा भाई। पकड़ लिया तो हो गया काम, समझ में आ गई बात। जिस दिन प्रभु कृपा से आ रही है, और मैं स्पष्ट कहता हूं इस बात को, चाहे बुरी लगे, हम में से कोई भी ऐसा महारथी नहीं होगा, बहुत कम होंगे भाई, बहुत कम, एक आध दो में हो सकता है कोई एक हो, जैसे एक कल मुझे दिख रही थी वो महिला है। ऐसे महारथी कोई नहीं होंगे जो आगे होके टक्कर लेके गीता पढ़ने आओगे, भाई साहब हमको गीता पढ़नी है, चाहे मर जाएंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, बोले 3 दिन हो गए हमको खाना खाया, हमको गीता सेमिनार में भेजो आप। है कोई ऐसा? हेलो,
भाई साहब 3 दिन हो गए हमको गीता सेमिनार के बारे में तुरंत बताओ, अभी जाना है हमको, गीता पढ़े बिना हमारी सांस ऊपर नीचे नहीं जा रही। कोई है ऐसा? ऐसी ललक नहीं है फिर भी मिल रही है। किसकी वजह से भाई? कोई ना कोई निमित्त बन रहा है हमारा, दे रहा है धक्का हमको। तो इसका मतलब है हमको भगवान की कृपा का अनुभव करके जो कुछ मिला ये चला जाएगा, इसको हम यूज कर लें, सदुपयोग कर लें इसका। जिस दिन ठन गई मन में, बस अब आगे बिल्कुल ठान लें उसको अच्छे से, उसको जाने नहीं दें। ये भगवान ने